मान्य साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम जानते हैं फरवरी माह के मूल्यांकन में बच्चों के द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर उनकी ग्रेडिंग कैसे करेंगे। इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने पूरा विवरण लिखकर रखा है और यही से हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप इस ग्रेडिंग चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट, जैसा कि आप वेबसाइट का नाम यहाँ पर देख पा रहे हैं www.infosarif.com, इस पर भी जाइएगा और इस वेबसाइट पर भी इस चार्ट का विवरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, माह फरवरी के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की ग्रेडिंग कक्षा 1 से 8 तक। ठीक है, आपको ज्ञात है कि फरवरी माह में प्रत्येक विषय के लिए पूर्णांक है 50। ठीक है, कक्षा 1 से 2 कि अगर कुल अंकों की बात करेंगे, कुल पूर्णांकों की बात करेंगे तो 3 विषयों के आधार पर 150 अंक, और 3 से 5 तक 4 विषय हैं तो कुल पूर्णांक 200 होंगे, और कक्षा 6 से 8 तक 6 विषय हैं तो 50, प्रत्येक विषय के पूर्णांक के आधार पर कुल 300 अंक होंगे। ठीक है, कुल 300 पूर्णांक होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इस तालिका में देखिएगा यहाँ पर ग्रेड, ठीक है, A, B, C, D और E, और आगे देखेंगे तो विषयवार पूर्णांक 50 है। तो 50 के आधार पर यहाँ पर ग्रेडिंग किस प्रकार होगी इसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए कुल पूर्णांक कितने हैं, 150। 150 में से प्राप्तांकों के आधार पर किस तरह से ग्रेडिंग होगी वो, और आगे देखेंगे आप कक्षा 3 से 5 तक जो सभी विषयों के पूर्णांक है 200 में से जितने भी अंक प्राप्त करेंगे उसके आधार पर ग्रेडिंग यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए 300 अंकों में से जितने भी अंक विद्यार्थी प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आप ग्रेडिंग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर मैंने 100 अंकों के आधार पर ग्रेडिंग की है। यदि पूर्णांक 100 है तो 100 में से यदि आप देखेंगे तो 75 और 100 के मध्य विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तो उसे ए ग्रेड प्राप्त होगा। इसी तरह से 100 में से 60 से 74.5 के मध्य प्राप्त करता है तो उसे बी ग्रेड प्राप्त होगा, और इस तरह से 45 से 59.5 के बीच अंक प्राप्त होते हैं तो सी ग्रेड, और इस तरह से 34.5 से 44.5 डी ग्रेड, और 34 अंक से नीचे की हम बात करें तो उसको ई ग्रेड प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको 100 अंकों में से ग्रेडिंग बता दिया है। अब आगे हम बात करते हैं प्रत्येक विषय के लिए जो पूर्णांक 50 है तो 50 में से विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त होंगे तो उसको कौन सा ग्रेड मिलेगा। 50 में से विद्यार्थी की को प्राप्तांकों की हम बात करें तो 37.5 से 50 अंक के बीच यदि विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है उसे ए ग्रेड प्राप्त होगा। इस तरह से बी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जिन्हें 30 से 37.25 अंक प्राप्त होते हैं। सी ग्रेड की हम बात करेंगे तो सी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे 22.5 से 29.75 अंक के मध्य यदि विद्यार्थी को 50 में से अंक प्राप्त होते तो उसका सी ग्रेड होगा। इसी तरह से 50 में से अगर हम अंकों की बात करें तो 16.5 से 22.25 के मध्य अंक प्राप्त होते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को डी ग्रेड प्राप्त होगा। आगे हम ई ग्रेड की बात करें तो 16 अंक के नीचे यदि विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है 50 में से तो उसे ई ग्रेड देंगे। कक्षा 1 और 2 के पूर्णांक की हम बात करें, सभी विषयों की टोटल ग्रेडिंग की हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं ए ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जो 112.5 से 150 के मध्य अंक प्राप्त करेंगे। बी ग्रेड के लिए 90 से 112 अंक के मध्य जिन विद्यार्थियों को अंक मिलेंगे उन्हें बी ग्रेड प्राप्त होगा। इस तरह से 150 में से 67.5 से 89.25 के मध्य यदि अंक विद्यार्थी प्राप्त करते हैं तो उन्हें सी ग्रेड प्राप्त होगा। और डी ग्रेड की हम बात करें तो डी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जो 150 अंकों में से 49.5 से 67 अंक के मध्य यदि प्राप्त करते हैं तो उन्हें डी ग्रेड प्राप्त होगा। और हम ई ग्रेड की बात करें तो ई ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जो 150 अंकों में से 49 अंक से नीचे प्राप्त करते तो उनको ई ग्रेड प्राप्त होगा। आगे हम बात करते साथियों कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए चारों विषयों के जो पूर्णांक है वो 200 है, और 200 में से यदि विद्यार्थी सभी विषयों में कुल मिलाकर 150 से 200 के मध्य अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें ए ग्रेड प्राप्त होगा। बी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जिनके अंक 200 में से 120 से 149.75 के मध्य होंगे।
इसी तरह से हम बात करें आगे सी ग्रेड की, तो सी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जो 200 में से 90 से 119.75 अंक के मध्य उनके विद्यार्थियों के अंक होंगे, वो सी ग्रेड में होंगे। डी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जिनके अंक 200 में से 66 से 89.75 के मध्य अंक प्राप्त होंगे। और आगे हम बात करें ई ग्रेड की, तो ई ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जिनके अंक 65 या 65.75 अंक से नीचे होंगे। ठीक है साथियों, यहां पर आप देख पा रहे हैं दशमलव भी अंक लिखे हुए। अगर दशमलव को छोड़ भी दे, मान लो जैसे हम इसी की बात करें तो 120 से 149 के मध्य जिन विद्यार्थियों को अंक प्राप्त होते हैं उनको बी ग्रेड प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अंत में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों। तो इनमें 6 विषयों में कुल पूर्णांक 300 है और 300 में से यदि विद्यार्थी ए ग्रेड के लिए 225 से 300 अंकों के मध्य यदि प्राप्तांक लेते हैं तो उनको ए ग्रेड दिया जाएगा। बी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जिनके प्राप्तांक 180 से 224.75 के मध्य होंगे। सी ग्रेड की हम बात करें तो सी ग्रेड में वो विद्यार्थी होंगे जिनके अंक 300 में से 135 से 179.75 अंक के मध्य होंगे। और हम डी ग्रेड की बात करें तो 99 से 134.75 अंक के मध्य जिन विद्यार्थियों के अंक होंगे उन्हें डी ग्रेड प्राप्त होगा। और 98 अंक से नीचे प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को, अर्थात 300 में से 98 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ई ग्रेड प्रदान किया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हम फरवरी माह के मूल्यांकन में विद्यार्थियों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।